नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अंकेक्षण की क्या आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, अंकेक्षण की क्या आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यदि व्यापार का स्तर छोटा है एवं व्यापार का मालिक स्वयं व्यक्तिगत रूप से व्यापार का प्रबंध कर सकता है तो ऐसी दशा में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बड़े उद्योग में जहां मालिक स्वयं व्यापार की देखभाल नहीं कर सकता या एक कंपनी की दशा में जहां व्यापार का स्वामित्व एवं प्रबंध प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ में होता है, अंकेक्षण की ऐसी दशा में नितांत आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि अंकेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है। ठीक है, अंकेक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। इसके कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि लेखों की नियमाकुलता, यानी अगर आपको अपने संस्था के हिसाब किताब की जांच एक ऑडिटर यानी अंकेक्षक के द्वारा करवानी है तो आपको उसके खाते अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग के हिसाब से बनाने होंगे, क्योंकि ऑडिट यानी अंकेक्षण ऐसा करने के लिए मजबूरी पैदा करता है। इसी कारण संस्था को हानि नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी सही लाभ हानि निकालना। यानी जब संस्था की ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण हो रहा होता है उस दौरान ऑडिट यानी अंकेक्षण से यही आशा की जाती है कि सारी संस्था की सभी त्रुटियां एवं छल कपट प्रकट हों। इसलिए अंकेक्षण द्वारा प्रमाणित लाभ हानि खाता व्यापार का सही और उचित लाभ हानि प्रकट करता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, लेखों की विश्वसनीयता की। लेखों की विश्वसनीयता में क्या है कि वर्तमान युग में अनेक कारणों से लेखों का विश्वसनीय होना आवश्यक है, जैसे करारोपण, कर्मचारियों को बोनस देना, अंशधारियों को हिसाब किताब देना, संस्था का कंपनी का लाभांश वितरण के प्रति लोगों को संतुष्ट करना। ऐसे सभी चीज़ों के लिए लेखों का विश्वसनीय होना आवश्यक होता है। इसलिए केवल नियम के अनुसार लेखे रखने से ही लेखे जो हैं विश्वसनीय नहीं हो जाते। इसलिए इनकी एक निष्पक्ष तथा योग्य व्यक्ति यानी अंकेक्षक के द्वारा जांच कराकर उनकी सत्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिससे उसके जो संस्था के कर्मचारी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं उसमें, वह उसको देखकर उस पर भरोसा कर सकें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि। कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि यानी जब संस्था की ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण हो रहा होता है उस समय संस्था के कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटियां यानी गलतियां प्रकट हो जाती हैं। गलतियों से कर्मचारी सीख ले सकते हैं। यदि नुकसान होता है तो उनका भुगतान भी उन्हें ही करना होता है। इसलिए कर्मचारी आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, और कार्य करेंगे भी तो उसे बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे कार्य को करेंगे जिससे गलती ना हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, यानी व्यापार की वास्तविक स्थिति जानना। व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए क्या होगा, एक अंकेक्षक यानी एक ऑडिटर इस बात को साबित करता है यानी इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस दिन मतलब जिस तारीख को बैलेंस शीट बनाई गई है उसी बैलेंस शीट में उसी तारीख को एसेट्स एंड लायबिलिटी यानी संपत्ति और दायित्व उचित मूल्य पर दिखाए गए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा देखकर व्यापार की सही एवं वास्तविक आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकता है। जैसे विनियोक्ता व्यापार में अपनी विनियोजित पूंजी यानी जो निवेश की है उस पूंजी की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त यानी बेफिक्र हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, पूंजी जारी करने तथा ऋण प्राप्ति में सुविधा। कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी दूसरी संस्था को ऐसे उधार नहीं देगा, क्योंकि वह भी पहले देखेगा कि हमारा पैसा जो हम दे रहे हैं सुरक्षित है कि नहीं, मतलब वापस मिलेगा कि नहीं। इसके लिए वह उस संस्था के अंकेक्षित खातों को देखेगा और वह इन पर आसानी से विश्वास करके अंश क्रय करने या ऋण प्रदान करने का निर्णय ले सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्ति में सुविधा। अगर किसी संस्था में दुर्घटना हो जाती है और संस्था की संपत्तियों को ज़्यादा नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी से दुर्घटनाग्रस्त हुई संपत्तियों के मूल्य को प्रमाणित करने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि बीमा कंपनी आसानी से अंकेक्षित लेखों पर विश्वास करके शीघ्र क्षतिपूर्ति कराती है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, दिवालिया की घोषणा में सुविधा। अंकेक्षित खातों के आधार पर यानी ऋणों का भार असहनीय हो जाने की स्थिति में, यानी जब ज़्यादा भार हो जाता है ऋणों का, उधारी का, जब उसको कोई व्यक्ति जो संस्था का मेन है अगर वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा होता है, ऐसी स्थिति में वह अपने आप को दिवालिया घोषित करवाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। अंकेक्षित खातों के आधार पर वह न्यायालय में प्रार्थना पत्र देगा, जिससे न्यायालय शीघ्रता से अंकेक्षित खातों पर विश्वास करके उसे दिवालिया घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, व्यापार की ख्याति बढ़ाने में आवश्यक, यानी जो संस्था अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण करवाती है उस पर सभी विश्वास करते हैं, अतः फर्म की ख्याति में अंकेक्षण बहुत ज़्यादा सहायक होता है। धन्यवाद।